एक्सेल पे काम करते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो, कंटेंट लिखते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़ को बहुत आसान बना देता है बेसिकली। तो अगर आप इसको सीखते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और सब जगह उन्होंने एआई को एज अ थ्रेट करके बताया और उन्होंने कहा है कि एआई को आपको कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ बनना चाहिए कि एआई को आप कंट्रोल कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। हम आवाज़ इंडिया के माध्यम से उन पहलुओं को और उन तकनीकी चीज़ों को छूने की कोशिश करते हैं जो आपके जीवन में प्रगति का रास्ता दिखाते हैं और पूरी दुनिया से आपको जोड़ते हैं। आज हम इस सेगमेंट में ऐसे व्यक्तित्व से आपसे रूबरू कर रहे हैं जो पूरी दुनिया से अपने टेक्नोलॉजी के दम पर पूरी दुनिया से जुड़ते हैं और उसको अपने टेक्नोलॉजी के टूल्स को, दुनिया के टेक्नोलॉजी के टूल्स को उन्होंने अपने जीवन के व्यवसाय में उतारा है। प्रीतम नगराले सर, आपका स्वागत है सर। आप एक एआई एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ आप डिजिटल एक एंटरप्रेन्योर है। ये जो नाम है डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत के सर्कमस्टेंसेस में एक नया नाम है। एआई एक प्रचलित नाम है पर इसकी भी उतनी जानकारी भारत के जो नागरिक हैं उनको उतनी जानकारी नहीं है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी कोशिश कर रही है कि जो सिटीजन्स हैं उनको इसमें अवेयर हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो या एआई हो या ऐसे नए नए जो टूल्स हैं जो आप जैसे ब्लॉगर, यूट्यूबर के माध्यम से और ट्विटर, इंस्टा, इसके माध्यम से लोगों के जीवन में आते हैं, उसकी मार्केटिंग होती है। कैसे शुरुआत की है आपने, ये जो सेगमेंट है कैसा हमारे दर्शकों से क्या साझा करेंगे आप? सबसे पहले तो थैंक यू प्रफुल्ल जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और अपॉर्चुनिटी देने के लिए, कि मैं आपके चैनल पे एआई के बारे में बात कर सकता हूँ। तो इसकी शुरुआत बेसिकली जैसे आपने बताया कि मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ और एआई में पिछले 2 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। तो पहले ये मैं बताता हूँ कि मैं एआई में कैसे आया। तो एआई में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था नवंबर 2022 में, तभी से मैं एक्चुअली एआई में रिसर्च करना चालू किया। लेकिन इसके पीछे की कहानी स्टार्ट होती है नोआ फरारी, शायद आप जानते होंगे, जिन्होंने सैपियन बुक, बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक है, जो सैपियन बुक के ऑथर हैं। तो उनका एक और बुक है सैपियन, भी बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है। और उनका एक और बुक था 21 क्वेश्चंस फॉर 21st सेंचुरी। तो उसमें एआई के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था और वहाँ से मुझे एआई के बारे में बेसिकली पहले से मैं एआई के बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस था। लेकिन चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, क्योंकि जो मैंने वहाँ पढ़ा था तो मुझे लगा कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने एक्चुअली एआई को एज अ थ्रेट करके बताया था, लेकिन मैं उस समय बेनिफिट ढूंढ रहा था, क्योंकि चैट जीपीटी एक बहुत ही कमाल की चीज़ थी। शायद आप लोग भी यूज़ करते होंगे, आज तो ये बहुत ही कॉमन नाम है चैट जीपीटी। तब जी एआई तो लोगों को पता है, पर ये कम शब्दों में चैट जीपीटी क्या है जिससे आप भी अट्रैक्ट हुए? तो चैट जीपीटी बेसिकली एक चैटबॉट है, लेकिन ये स्मार्ट चैटबॉट है। तो जैसे हम ह्यूमन बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं, तो वैसे ही हम चैट जीपीटी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और चैट जीपीटी के पास दुनिया भर का नॉलेज है, जिससे हमारे पास लिमिटेड नॉलेज होती है। जैसे जो हमारी डे टू डे सर्च इवेंट्स होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी के पास पूरी दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसको उस पर बेसिकली पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन फीड की हुई है। तो ये एक एआई का एक फील्ड है बेसिकली। तो हमको कोई भी क्वेरी है तो वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हैं। तो लेकिन जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में था, उसका 3.5 वर्जन लॉन्च हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ, तो मैंने अपना जो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे आपने बोला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चलाता था, तो उसमें उसका थोड़ा फोकस कम करके मैं ये एआई पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लग गया कि चैट जीपीटी है और एआई की। और ये कौन सा साल होगा दरमियान? 2 साल पहले नवंबर 22 में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, तभी से मैंने पर आप ऑनलाइन मार्केटिंग में विगत 20 सालों से हैं। हाँ, 20 सालों से मैं एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। मैंने 2004 से एफिलिएट मार्केटिंग से अपना करियर बनाया था। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप दुनिया भर में बहुत सारे ऑनलाइन मर्चेंट्स होते हैं, जैसे अमेज़न है ना, फ्लिपकार्ट है, तो उनके आप पार्टनर बन के और
एफिलिएट बन के उनको प्रमोट कर सकते हो और आपकी प्रमोशन से जो भी उनको बेनिफिट मिलता है उसमें आपको एक पर्टिकुलर कमीशन मिलता है 8 से 10%। तो उससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो एफिलिएट मार्केटिंग मैंने 2004 से चालू किया, काफ़ी अच्छा मतलब इनकम भी किया उससे। फिर 2010 में मैंने ब्लॉगिंग किया। हाँ, ब्लॉगिंग क्या होता है कि आपको एक वेबसाइट बनानी होती है, उसमें आपका जो फेवरेट टॉपिक है जिसमें आपको नॉलेज हो, उस टॉपिक से रिलेटेड रेगुलर लिखना होता है। और एक एसईओ करके एक मेथड होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो अगर आप करते हो तो जैसे गूगल में लाखों करोड़ों लोग डेली सर्च करते हैं, तो वहाँ पर आपकी वेबसाइट आती है, वहाँ से विजिटर्स आपकी साइट पे आते हैं एसईओ करके, और वहाँ से आप उससे रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो आपकी वेबसाइट से। जितना ज़्यादा विजिट्स होंगे उतना ज़्यादा आपको रिवेन्यू मिल सकता है। तो ब्लॉगिंग मैंने 2010 में चालू किया था और उससे भी मैंने अपना बहुत अच्छा फॉर्च्यून बनाया। और उसके बाद मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया था 2019 में। लेकिन जो सबसे कमाल की मुझे चीज़ लगी वो ये थी, एआई थी। जी, अभी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसके लिए मैंने बाकी सारे मेरा पूरा मतलब सेट है बाकी चीज़ें, एफिलिएट मार्केटिंग, मेरे डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी, लेकिन मैंने फिर भी अपना फोकस शिफ्ट किया एआई की तरफ और एआई में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लगा। और जैसे मैंने बताया कि जो नोआ हरारी है वो ट्रेड के बारे में बात करते थे। मैं ट्रेड भी देखता था, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस था कि ये लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। कैसा हम देखते हैं सब कि दो एक धाराएं चली। जब चैट जीपीटी आई है, एआई का इंट्रोडक्शन हुआ कि ये जॉब निगल लेगा, जॉब बिना। और से हम इंडिया में देखते हैं कि यहाँ बेरोजगारी काफ़ी है। तो आपको लगता है चैट जीपीटी हो या एआई हो, जो बेरोजगार है उनको एक जिंदगी जीने का साधन बन सकता है भविष्य में? बहुत अच्छी चीज़ है एआई। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं तो आपके लिए थ्रेट बन सकता है। अच्छा, कैसे? तो क्या है कि जैसे चैट जीपीटी है, बहुत सारे एआई टूल्स हैं, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ाता है अगर आप उसको आपको उसमें अच्छी खासी नॉलेज है तो। जैसे आप डे टू डे लाइफ में एक्सेल पे काम करते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो, कंटेंट लिखते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हर चीज़ को बहुत आसान बना देता है बेसिकली। तो अगर आप इसको सीख दो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप क्या कहते हैं काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप नहीं सीखते हो उसको, कोई और सीखेगा। और आप अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हो, क्योंकि एम्प्लॉयर को क्या क्या चाहिए एट द एंड, उनको चाहिए प्रॉफिट, बिजनेस। तो अगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, राइट, तो वो आपके लिए एक थ्रेट बन सकता है। क्योंकि जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एआई विल टेक योर जॉब, बट एआई विल नॉट नॉट टेक योर जॉब। द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन एआई विल टेक योर जॉब, राइट। तो आपको एआई सीखना है। और एक बहुत सारे लोगों को लगता है, मैं एक्चुअली अभी क्या है कि मैं काफ़ी सारे लोगों के साथ मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूँ, मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि लोगों का लेवल कहाँ है एआई के ऊपर। तो इंडिया में एआई का बहुत ही कम अवेयरनेस है। कितने तो लोग ऐसे हैं, अभी आज की तारीख में 1500 से ज़्यादा एआई टूल्स हैं जो अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं और बहुत कमाल की चीज़ें कर सकते इसलिए है काफ़ी अपने। हैं। राइट, राइट, राइट। तो क्या लगता है, क्या उपाय दिखते हैं कि इंडिया में अवेयरनेस बढ़े एआई का? एआई में अवेयरनेस बढ़ने के लिए लोगों ने एआई में इंटरेस्ट लेना चाहिए कि एआई हमारी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। एआई, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ, एआई हमारे कुछ काम का ही नहीं है। मैं बताता हूँ कि एआई हर इंसान के काम का है। आप अगर जॉब कर रहे हो, एक जॉब प्रोफेशनल हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपके लिए बहुत काम का है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, किड्स हैं या हाउसवाइफ है, उनके लिए भी बहुत काम का, बहुत अलग अलग। कैसा कैसा आप कुछ एग्जांपल दे पाएंगे? जैसे किड्स है ना, किड्स है या स्टूडेंट्स है, तो क्या एक ट्यूटर ट्यूटर की जैसे बहुत अच्छे से काम कर सकता है। किड्स की जो होमवर्क में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। वो डिपेंडेंट नहीं होना, बेसिकली आपको हेल्प करता है, आपकी थिंकिंग लेवल को, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है कि वो अगर एआई को ज़्यादा यूज़ करेंगे या अलग ढंग से यूज़ करते हैं तो उसकी क्रिएटिविटी भी कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी मैं जिस ढंग से यूज़ करता हूँ, मैं जिस वे से यूज़ करता हूँ, तो मेरी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाता है बेसिकली, है ना।
तो मैं चाहता हूँ कि एआई को आप अगर यूज़ करते हैं तो एआई को उस ढंग से यूज़ करें कि आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाए, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए और आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बने। अगर आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनेंगे तो हर एम्प्लॉयर आपको चाहेगा कि आपके साथ वो काम करे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हायर करे, आपकी सैलरी को बढ़ाए। लेकिन अगर आप एआई से दूर रहेंगे, आप सोचोगे कि एआई से मैं बेटर हूँ, तो आपके लिए वो खतरा ही बन सकता है। ठीक है? अभी एआई में जैसे मैंने बताया कि हर किसी के काम का है, बिज़नेसेस के लिए तो सबसे ज़्यादा काम का है। पिछले 2 साल से आपने सुना होगा कि एआई एआई मैं ब बहुत जैसे मैंने बताया कि एआई के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों का अवेयरनेस नहीं है। चैट जीपीटी के आगे वो सोचते ही नहीं कि चैट जीपीटी के अलावा भी एआई है। 2 साल से आप एआई का नाम सुन रहे थे, लेकिन 2025 में आप सिर्फ एआई एजेंट्स के बारे में सुनोगे। एआई एजेंट्स बहुत कॉमन चीज़ होने वाली है 2025 में। क्या भविष्य, लेकिन हम देखते हैं इसके साथ एक डिसएडवांटेज भी हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ आता है। जैसा हमने देखा कि ओपन एआई जब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की जो कंपनी है, वहाँ के भारतवंशी जो सुचिर जी बालाजी हैं, उनका एक सुसाइड का भी केस हम देखते हैं। उन्होंने पहले बोला कि कॉपीराइट जो नियमावली है उसका उल्लंघन किया ओपन एआई ने। तो हर देश में एक उनका एक आचार संहिता होती है या कानून होती है। कानून का एक प्रक्रिया होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी किस तरीके से ब्रेक करता है इन सब चीज़ों को? कैसे थ्रेट देखते हैं और क्या उपाय देखते हैं? थ्रेट तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अगर अगर इसका प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया और अगर ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई है एक्चुअली कि एआई को कंट्रोल करने के लिए। जैसे अगर आप रिसेंट इंटरव्यूज़ देखोगे हरारी के तो सब जगह उन्होंने एआई को एज़ अ थ्रेट करके बताया और उन्होंने कहा है कि एआई को आपको कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ बनना चाहिए कि एआई को आप कंट्रोल कर सकें। क्योंकि एआई जैसे हम ह्यूमन है खुद से सीखते हैं, तो एआई एक अलग टेक्नोलॉजी आज तक जितनी भी टेक्नोलॉजी आई सबसे मेन उनका पॉइंट क्या था। जितने भी आज तक आप टेक्नोलॉजी देखते हो चाहे प्रिंटिंग प्रेस हो या फिर कंप्यूटर हो इंटरनेट हो, उनमें सबसे मेन क्या था कि इंसान उसको कंट्रोल करता है। आज तक वो इंसान उसको उनको कंट्रोल करता है, लेकिन एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इंसान कंट्रोल नहीं करेगा फ्यूचर में अगर आपने अभी से पॉलिसीज नहीं बनाई उसको कंट्रोल करना नहीं सीखा तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि एआई आपको कंट्रोल करने लग जाए। ओके। और जब एआई आपको कंट्रोल करने लग जाएगा तो ये बहुत बड़ी थ्रेट होगी, ना सिर्फ इंडिया के लिए पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी थ्रेट हो सकती है, क्योंकि उस समय बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो एआई हरारी ने इस और पॉइंट्स के ऊपर भी इशारा किया प्रीतम जी की जो कैपिटलिस्ट है, जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है, वो नई टेक्नोलॉजी को टूल्स के जैसे मेजॉरिटियन पीपल्स को कमांड करने के लिए यूज़ करते। यानी जैसा डिक्टेटरशिप है तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सब कोई इक्वल है। तो क्या एक बाइंडिंग होना चाहिए किसी भी टेक्नोलॉजी की, या जैसा हम पूरे दुनिया से ग्लोबली जुड़े हैं। हरारी बोल रहे हैं कि छोटे-छोटे देशों में टेक्नोलॉजी की वजह से जो डीप स्टेट के जो व्यवसायी हैं, जो देश को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने कंट्रोल किया है टेक्नोलॉजी के द्वारा। यानी जो गरीब है वो गरीब बनते जा रहे हैं और जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहे हैं। और डिफरेंट। तो आप एक एक्सपर्ट हैं और आप बिलीव करते हैं फ्रीडम में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं, इक्वलिटी में बिलीव करते हैं आप। तो क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम डेमोक्रेसी को आबाद रख रख पाएंगे भविष्य में? आप देखिए अभी इसके बारे में मैं ज़्यादा बता तो नहीं सकता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कैपिटलिस्ट की मतलब काफ़ी सारे कंट्रोल करते हैं। तो आ, अगर आप इसको क्या कहते हैं अभी से अभी बहुत सही टाइम है एआई के लिए पॉलिसीज़ लेके आने के लिए। अगर ये पॉलिसीज़ नहीं आती है इन प्लेस तो हो सकता है कि फ्यूचर में क्या कहते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए क्योंकि एआई अभी भी इस स्टेज में है कि हम उसको कंट्रोल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम जैसे पॉलिसीज़ लेके आते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन जैसे बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इसके पीछे। आज तक की जितनी भी टेक्नोलॉजी आई थी उनमें इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ कभी इतनी एग्रेसिवली काम नहीं कर रही थी। आप देख रहे होंगे कि गूगल हर रोज़ एक गूगल से एआई के बारे में एक न्यूज़ आती है। अभी रिसेंट में आपने सुना होगा कि जेफ बेजोस भी अपना पूरा टाइम जोड़ के सिर्फ 90% फोकस उनका एआई में ही करते हैं कि वो कैसे अब एआई को यूज़ करके अमेज़न में लेके आए और कैसे एआई को यूज़ करके अमेज़न को और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बनाए, प्रॉफिटेबल बनाए।
तो हर कंपनी, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ओपन एआई हो, एडोबी हो, हर कंपनी बहुत मतलब रेस लगी है इसके अंदर। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत पॉलिसीज़ लाना चाहिए, स्पेशली यूएस में। लेकिन अभी ट्रम्प जी आए हैं तो मालूम नहीं, क्योंकि उनके अलग-अलग स्टेटमेंट, अलग-अलग सेगमेंट पे आ रहे हैं। अंत में हमारा एक हम चर्चा के अंतिम शीर्ष पे हैं। जो बिगिनर्स हैं, जो युवा है, जो काफ़ी एक फ़ोबिया भी काम करता है कि मैं टेक्नोलॉजी का व्यापार के रूप में कैसा यूज़ करूँ। क्योंकि जेनेटिकली जो इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है कि आप कहीं पैसा लगाइए तो पैसा मिलेगा, आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पर इंटरनेट की इस दुनिया में यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो जो बिगिनर्स है भारत के, जो गाँवों में बसे हुए, जो कस्बों में हैं, कबीलों में हैं, छोटे-छोटे टाउन्स में हैं, विलेजेस में हैं, वो जो बिगिनर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप अपने इस जर्नी के माध्यम से? देखिए सबसे मेन बात तो ये है कि जो ये टेक्नोलॉजीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि ये कहते हैं कोई मुंबई में है या कोई नागपुर जैसे यहाँ पर है, तो इनके लिए ये टेक्नोलॉजी है, राइट? तो जो भी कहीं से भी इंडिया के छोटे से छोटे विलेज में भी, क्योंकि ये जो इंटरनेट 4G है, 5G हर जगह पहुंच गया है। तो हम एआई को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, और इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट? तो आप अगर आप एआई को यूज़ करना चाहते हैं तो एआई के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चालू कीजिए। एआई किस तरह से आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, और कैसे आप एआई को यूज़ करके एक अपॉर्चुनिटी देख के मतलब आप पैसे कमा सकते हो, इसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर जॉब में आपको करियर ग्रोथ चाहिए तो वहाँ कैसे देख सकते हो। तो हर फील्ड में एआई का बहुत यूज़ है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर जैसे आप बिगिनर हैं और एआई में कुछ करना चाहते हैं तो एआई में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एआई में आप बहुत अच्छे से इनकम कर सकते हैं। काफ़ी सारे एआई के टूल्स हैं, बस वो एआई के टूल्स को सीखिए। और सबसे मेन ये इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन मत लेते जाइए, क्योंकि टू मच इन्फॉर्मेशन भी क्या होता है कि जैसे आपने थोड़ी देर पहले इंटरव्यू के पहले एक वर्ड बताया था, क्या था वो? ज़्यादा ब्रेन रॉट, राइट? तो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे हम, क्या होता है कि जैसे एक ह्यूमन की बॉडी होती है कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ही खा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, राइट? हमको अगर बहुत ज़्यादा हम खाना खाने की कोशिश करेंगे हमारी बॉडी के से अधिक, तो क्या होता है कि हाँ डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, है ना? हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा कहते हैं हम लेंगे ना, तो उसको डाइजेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ना, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसको एक्शन में लेके आइए। जो जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये कहते हैं ये बेटर से बेटर लगेगा, क्योंकि एआई में बहुत ज़्यादा बिजनेसेस है या अपॉर्चुनिटीज़ है। आप ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग जैसे मैं करता हूँ, तो एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग जैसी चीज़ों से भी बहुत अच्छे कमा सकते हैं। एआई में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एआई में अलग अलग चीज़ों से आप पैसे कमा सकते हैं। तो एआई को आज से ही आप ये कहते हैं इन्फॉर्मेशन लेना चालू कीजिए। बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर एआई के बारे में इन्फॉर्मेशन है। और जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने एक वर्ड कहा था कि 2025 में आप एआई एजेंट्स के बारे में सुनना चालू करेंगे। एआई और 2025 बहुत ज़्यादा दूर है वो। एआई एजेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि ह्यूमन तो नहीं होते हैं, लेकिन ह्यूमन की तरह होते हैं जो ऑटोनमसली काम कर सकते हैं, राइट? जैसे आपने कोई असाइन कर दिया, जैसे एक टेलीकॉलर है, आपने टेलीकॉलर को बता दिया कि ये इतने लोगों को कॉल करना है, इतने लोगों को ऐसे कन्विंस करना है, इन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देनी है, अपॉइंटमेंट बुक्स करना है। तो वो एआई आपको बस एक बार एआई एजेंट क्रिएट करना है, एक टेलीकॉलर वाला। और वो टेलीकॉलर क्या करेगा आपके लिए, कहते हैं जितने भी आपके सीआरएम में लीड्स होंगी या कौन कस्टमर्स है उनको कॉल करेगा, जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंगली बात करेगा, उनसे अपॉइंटमेंट लेगा, अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा, आपके लिए सेल कर सकता है वो, आपके लिए इंटरव्यू ले सकता है, या फिर रिवोल्यूशन दिया, राइट राइट। फ्यूचर में पॉडकास्ट, जैसे हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं वैसे फ्यूचर में पॉडकास्ट ले सकता है। इतना कुछ कर सकता है एआई एजेंट्स, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एआई एजेंट्स हो सकते हैं। तो एआई एजेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए कि एआई एजेंट्स कैसे लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो एआई के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चालू करेंगे, उस पर काम करना चालू करेंगे, तो आपको खुद ब खुद आइडिया आएगा कि आप एआई को यूज़ करके कैसे आपकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। और मैं
यहाँ इस चैनल बता रहा हूँ कि आप आज से चालू करेंगे, अगले 3 महीने में आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कहेंगे कि आपकी जो आप आज लेवल है आपका, उससे 10 टाइम्स लेवल आपका बढ़ जाएगा अगले 3 महीने में, अगर आज आज से आप एआई के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चालू करेंगे तो। इन्फॉर्मेशन जब आपके जीवन को टच करता है या फिर एनलाइटन करता है या उससे उससे आप गुजरते हैं, तो एक बदलाव आपके जीवन में बदलाव आता है। उसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे प्रीतम जी और अपना कीमती वक्त दिया। हमने देखा है कि दो सिक्के के दो पहलू होती है। जैसा 1854 में वॉल्डेन एक नॉवेल आई थी जिसके लेखक थे डेविड थोरो। उन्होंने ब्रेन रॉट करके जो इंटरनेट यूजर थे उनको ब्रेन रॉट करके एक शब्द यूज़ किया था, तब से ये चलन में आया ये शब्द कि अगर से आपके जीवन में इंटरनेट के फ़ायदे हैं, तो उसके दुष्परिणाम भी हैं। पर विभिन्न देशों की गवर्नमेंट उन दुष्परिणामों को ढाँचे में कानूनन ढाँचे में पिरोकर उन उन थ्रेट्स को कम किया जा सकता है और आपके जीवन को उत्थान की तरफ लेके जाया जा सकता है। आपके अनगिनत सवाल होंगे, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अगली बार में प्रीतम जी से हम सवालों को का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। सर आपका धन्यवाद, आप कीमती वक़्त निकाल के हमारे साथ आए। आप जुड़े रहिए आवाज़ से।